समटाइम्स थोड़ा दिमाग को खोलना भी जरूरी है, समझना जरूरी है कि कौन से कंडीशंस में खेल रहे हैं। इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में नहीं मैच हो रहा है, तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई विल से। आपका ओपिनियन इन दोनों में से किसके ओपिनियन के करीब है? ये इंजमामुल हक बैठकर सलीम मलिक के साथ एक जहालत वाली बातें कर रहा है और उसका पूरा इंडिया के अंदर मजाक उड़ता हुआ नजर आ रहा है। ना सिर्फ इंजमाम का बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम का, इंडियंस जो हैं वो मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सिंह की अच्छी चीज है कि उसने उस प्रेशर पे आके बॉलिंग की और अच्छी बॉलिंग की है, और इस पे मैं नहीं समझता कि, मेरी ये राय है, मैं नहीं समझता कि बॉल टेम्परिंग की होगी, फिर उन्होंने बॉलिंग की है। एक चीज होती है अपनी टीम को फायदा देना, दूसरा वो टीम उससे फायदा उठाती कितना है। तो अगर बीसीसीआई ने इनको फायदा देने की कोशिश की, उसका भरपूर फायदा उठाया। अब मुझे समझ आ रही है उस इनिंग्स की जो रोहित शर्मा की हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देखी है, क्योंकि उनको इस चीज का पता था। आप ये देखें इल्जाम लगाने वाले कौन है। ये इल्जाम लगाने वाले वो दोनों वो प्लेयर हैं कि जिन्हें खुद जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट में जिक्र है। मतलब आप दूसरों को क्या कहते हैं ना कि अपनों को डांटते और गैरों को बांटते वाली बात है। आप अपने गिरेबान में तो झांक के देखें कि आपका कैरियर किस तरह से खत्म हुआ। एक शख्स वो बैठा हुआ है जिसका पाबंदी के बायस फिक्सिंग में उसका नाम है कि कैरियर खत्म हुआ, दूसरा वो जिसका जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट में नाम है, और आप दूसरों को कह रहे हैं कि यार मतलब बॉल आप टेम्पर कर रहे हैं। खुदा को माने यार, अगर वो अच्छा खेल रहे हैं तो माने कि वो अच्छा खेल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका सुपर पावर इंडिया न्यूज में। दोस्तों, आप सबको पता है कि कल इंजमाम उल हक ने एक टीवी चैनल पर बैठकर अर्शदीप सिंह पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगाया था, और उसके बाद अब रोहित शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करारा जवाब दिया है इंजमाम उल हक और पाकिस्तान के फॉर्मर खिलाड़ियों को। और ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरह से हैरान है, क्योंकि आप सबको पता है कि जब भी कोई टूर्नामेंट में इंडियन टीम अच्छा परफॉर्म करती है तो पाकिस्तानी हमेशा ऐसा एंगल ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसमें उन्हें साजिश नजर आती है। और यही कारण है कि रोहित शर्मा ने इंजमाम उल हक और पाकिस्तान के फॉर्मर खिलाड़ियों को बुरी तरह से धो दिया है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। तो इंजमाम भाई ने कुछ कहा है, उस पर आपने कमेंट देना। दिखाएं भाई। अर्शदीप सिंह ने 15वां ओवर जिस टाइम कर रहा था उस टाइम रिवर्स स्विंग हो रहा था। सीधा सीधा ये बॉल टेम्परिंग का इल्जाम क्या क्लिप चलाएं हम बस भाई सर। और अच्छा, रोहित शर्मा से भी इसका वो भी ले लेते हैं, जवाब भी ले लेते हैं। हाँ दिखाएं। मामला जो है पाकिस्तान के पूर्व कप्तान उन्होंने एक बयान दिया है कि भारतीय टीम जो है बॉल के साथ रिवर्स स्विंग को छेड़छाड़ कर रही है, क्योंकि अर्शदीप जो है 15 ओवर डाल रहे थे तो बॉल रिवर्स स्विंग हो रही थी, जो पॉसिबल नहीं है। अभी क्या जवाब दूं इसका मैं भाई? अभी इतने धूप में आप खेल रहे हो, विकेट इतना ड्राई है, बॉल रिवर्स अपने आप होता है यार। सब टीम का हो रहा है, हमारा क्यों? सब टीम रिवर्स स्विंग कर रहे हैं। तो समटाइम्स थोड़ा दिमाग को खोलना भी जरूरी है, समझना जरूरी है कि कौन से कंडीशंस में खेल रहे हैं। इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में नहीं मैच हो रहा है, तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई विल से। आपका ओपिनियन इन दोनों में से किसके ओपिनियन के करीब है? नहीं, मैं किसी के ओपिनियन पे नहीं जाऊंगा। अपना ओपिनियन मैं ये कहूंगा कि हर्षदीप ने क्या LBW या बोल्ड करें। या क्या रिवर्स होता है ना बॉल, तो बैट्समैन 90% LBW या बोल्ड होता है। सही है। जो आपने स्लिप में कैच दिखाया ना वो नए बॉल से हुआ है। ठीक है। और ये अपना ऑस्ट्रेलिया तो मैच जब हारा है जब मैक्सवेल और स्टोनिस आउट हुए। तो इंजी भाई का खदशा सही है आपके ख्याल में? सही नहीं है, गलत है। गलत है। इसलिए गलत है कि आपको पता है ओपन ग्राउंड है। सही। इंजी ने तो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है ओपन ग्राउंड में, विंड फैक्टर आता है। और जो अपना रोहित ने बात करी कि गर्मी इतनी ज्यादा है और मिट्टी की पिच है, कोई घास थोड़ी है उस पर, तो उसमें तो बॉल रिवर्स खुद ब खुद हो जाता है। ये मैं बात करूंगा कि वो कंडीशन ड्राई है वेस्ट इंडीज की, वहाँ पे हम लोग बहुत क्रिकेट खेले, वहाँ पे नया बॉल ही बहुत जल्दी रफ होना शुरू हो जाता है। और दूसरा, हमारे जो बॉलर है, हमारे तो अमेरिका में पहला मैच USA के साथ खेले हैं। सही है। शाहीन ने जो अपना लास्ट ओवर किया वो जरा देखे ना, आप दिखाएं, तो उस पर किसी ने बात नहीं की। ठीक है। वो उसका आर्ट था शाहीन का, जैसे डिसीव करता रहा। हर्षदीप सिंह का भी आर्ट था, उसको उसकी स्किल करे। इंजी भाई की राय से आप भी एग्री नहीं वो करते? उनकी अपनी राय, मैं अपनी राय बता रहा हूँ कि हर्षदीप सिंह की अच्छी चीज़ है कि उसने उस प्रेशर पे आके बॉलिंग की और अच्छी बॉलिंग की है, और इस पर मैं नहीं समझता कि, मेरी ये राय है, मैं नहीं समझता कि बॉल टेम्परिंग की होगी, फिर उन्होंने बॉलिंग की है और अच्छे तरीके से। वो सिर्फ वन बाउंस जो हर कोई करता है उसको उन्होंने सिर्फ अपने बॉल को मेंटेन किया है। जो भी है हमारी तरफ से भी, हमारे प्रोग्राम में भी उस बच्चे ने बॉलिंग देखे कितनी जबरदस्त, उसकी तारीफ करनी चाहिए। पॉलिटिकल टेम्परिंग वो सामने बैठे। सबसे मेन चीज जो मुझे समझ में आई है वो है जहालत, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ये पाकिस्तानी जो हैं ये आगे हैं। और इस जहालत का सबूत अब से थोड़ी देर पहले हमारे साबिक कप्तान और चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने दिया है। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप से बाहर होने की वजूहात का जायजा लेने के बजाय ये इंजमाम उल हक बैठकर सलीम मलिक के साथ एक जहालत वाली बातें कर रहा है और उसका पूरा इंडिया के अंदर मजाक उड़ता हुआ नजर आ रहा है। ना सिर्फ इंजमाम का
बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम का, इंडियंस जो हैं वो मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इसका इंग्लिश में तर्जुमा कर लिया जाए इंज़माम उल हक के बयान का, तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि दुनिया भर में इसका मजाक उड़ाया जाएगा। इतनी बड़ी जहालत इंज़माम उल हक ने की है। फिर हम बोलते हैं हम क्रिकेट के अंदर इतना पीछे क्यों रह गए हैं, अफगानिस्तान की टीम इतना आगे क्यों चली गई है। एक जमाने में आपको अंदाजा होगा श्रीलंका से हम हार जाते थे या फिर बांग्लादेश से हम हारते थे तो हम लोगों को जो है रातों को नींद नहीं आती थी। आज आयरलैंड की टीम आपको हरा रही है, यूएसए की टीम आपको हरा रही है, जिम्बाब्वे की टीम आपको हरा रही है, और आप ढीठों की तरह बैठकर जो है वो टीवी स्क्रीन के ऊपर, और इंज़माम उल हक को टीवी स्क्रीन देना बंदर के हाथ में माचिस देने वाली बात है। वो टीवी स्क्रीन के ऊपर बैठकर जिस तरह की जहालत का मुजाहरा कर रहे हैं, उससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि किस लेवल का इनका दिमाग है, इंटेलेक्चुअल लेवल इनका कितना है और क्या इनकी अंदर सोच पाई जाती है। इंज़माम उल हक ने T20 के अंदर कोई मैचेस नहीं खेले हैं, लेकिन वो T20 की टीम सेलेक्ट करते हुए नजर आते थे, और आज बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। इंडिया के ऊपर जो है वो इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि इंडिया ने बॉल टैंपरिंग की है वर्ल्ड कप के अंदर। पूरी दुनिया की नजरें उस मैच के ऊपर थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो नोटिस किया है वो नोटिस किया है इंज़माम उल हक ने। बाकी सब मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो इतने बड़े बड़े लेजेंड हैं, पूरा ऑस्ट्रेलिया का मीडिया, पूरी ऑस्ट्रेलिया की ऑर्गेनाइजेशन, पूरा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड एक लफ्ज नहीं बोला, लेकिन बोला कौन है? पाकिस्तान का एक ऐसा खिलाड़ी जो माजी के अंदर खिलाड़ी था और फिर चीफ सेलेक्टर बना, उसके ऊपर इल्जामात लगे। इंडिया की जहाँ तक बात है, इंडिया देखें सारी डोमिनेट कर रहा है बीसीसीआई इन सारे स्केड्यूल्स को। पहले तो आपने एक टाइम पे मैच रखे क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग राइट सारे इंडिया के तरफ से आते हैं और आपको ज़्यादा उस मार्केट को केटर करना है, तो जब सुबह 10:30 बजे वहाँ मैच शुरू करते हैं तो यहाँ पे प्राइम टाइम पे मैच आ रहा होता है, तो ये रीज़न था इंडिया को ये मैचेस देने का। दूसरा इसीलिए अगर रोहित शर्मा को देखें कि बिकॉज उन्होंने ये प्लेइंग कंडीशंस समझी हुई थी। देखिए एक चीज़ होती है अपनी टीम को फ़ायदा देना, दूसरा वो टीम उससे फ़ायदा उठाती कितना है। तो अगर बीसीसीआई ने इनको फ़ायदा देने की कोशिश की, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। अब मुझे समझ आ रही है उस इनिंग्स की जो रोहित शर्मा की हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देखी है, क्योंकि उनको इस चीज़ का पता था, ठीक है, कि अगर बारिश होती है तो आपके सुपर 8 के पॉइंट्स बड़े काम आएंगे। जिस तरीके से वो उस दिन खेले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, आउटस्टैंडिंग, होमवर्क पूरा था। तो अब उनके दो एडवांटेजेस थे। एक तो उनको सारे मैच एक टाइम पर मिले, दूसरा उनके दिमाग में ये था कि ये मैच आप पहले खेल के सेमीफाइनल में आ जाओ, उसके बाद यू गॉट 1 और 2 डेज रेस्ट बिफोर द फाइनल, इसलिए पहले ये सेमीफाइनल खेला जा रहा है। अदरवाइज जो सुबह का मैच है वो बाद में भी खेला जा सकता है और उसका रिजर्व डे आप अगली शाम में रख लें। 26 को खेला जा रहा है इनका मैच, अफगानिस्तान का मैच वो शाम में, और इनका मैच 27 सुबह है। तो अब ये 27 को अगले दिन मैच खेल नहीं सकते 28 को। तो अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें तो अब देखनी पड़ेंगी, बट आई थिंक ऑब्वियसली एडवांटेज इंडिया को। लेकिन पर्टिकुलरली इनके लिए सर ना कुछ सिलेक्शन की भी बातें हमने की थी। मुझे याद है कि रोहित ने बड़ा डिफेंड किया अपनी जो टीम, जो जिसका स्क्वाड का ऐलान किया गया, उसमें स्पिनर्स को भी डिफेंड किया गया। दुबे के बारे में बार बार कहा जा रहा था कि क्यों मिडिल ऑर्डर में, जबकि आपने शुभमन गिल को ड्रॉप किया, केएल राहुल को कंसिडर नहीं किया, इवन दो कि अब जो उनका जिम्बाब्वे का टूर अनाउंस हुआ उसमें गिल को कप्तान नामजद किया गया। तो अप्रोच बड़ी ज़बरदस्त नजर आती है, क्योंकि हम यही देख रहे थे कि वो चाह रहे थे कि एक लेफ्ट हैंडर और मिडिल ऑर्डर के अंदर आए। जिस तरीके से हमने उस पाकिस्तान के मैच में अप्रोच देखी कि अक्षर पटेल को ऊपर भेज दिया कि पंट को प्रोटेक्ट कर लें दूसरे एंड से, तो आपकी बात भी आई थिंक बहुत वजन रखती है कि फिर आपको एक एज ए टीम प्रोएक्टिव होना पड़ता है। देखिए वही बात है कि वो उनकी प्लानिंग दोनों तरह से पूरी है। जो आउटसाइड टीम है, जो थिंक टैंक है, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो भी अपनी तैयारी पूरी करें, और फिर उसके साथ इन सिंक जो है तैयारी हो रही है टीम की। तो जो आपने बात की, अगर उन्होंने उनको मैचेस दे दिए हैं कि हाँ तुम लोगों के ये मैचेस इन वेन्यू पे है, तो उसका पूरा फायदा उठाया कि फिर अब उन्होंने टीम भी वो सिलेक्ट की, कप्तान को वो दिया भी अथॉरिटी कि अच्छा तुम ले लो 4 स्पिनर। अगर कप्तान कहते हैं इन पिचेस में मुझे स्पिनर चाहिए, तो फिर आपस में एक यूनिटी नजर आती है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग यहाँ पे कप्तान कह के जाता था स्पिन विकेट बनाओ, अपने टेस्ट मैच के अंदर जाते थे तो वो बैटिंग विकेट बन जाते। तो देखा दोस्तों, इंजमाम के बॉल टेम्परिंग के आरोप पर रोहित शर्मा का करारा जवाब सुनकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान है। दरअसल दोस्तों, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से अर्ली आउट होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के फॉर्मर खिलाड़ियों पर एक कहावत फिट बैठती है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। दरअसल आप सबको पता है कि ना तो ऑस्ट्रेलियन टीम को और ना ही आईसीसी को कोई एतराज है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के फॉर्मर खिलाड़ी ऐसे घटिया आरोप इंडियन टीम पर लगा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।